बिग बॉस का एक और बोरिंग एपिसोड, लेकिन चलिए इस बोरिंग एपिसोड का रिव्यू जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। अभिनव शुक्ला राखी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये बात आज एकदम साफ हो चुकी है कि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद जिस तरीके से राखी एंटरटेन करती हैं, जिस तरीके से उनका नाम लेकर एंटरटेन करती हैं, वो बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और उन्हें ये लगता है कि नहीं, एक लिमिट होती है और उस लिमिट को जो है राखी को अब देखना चाहिए, क्योंकि अब हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एंटरटेनमेंट के नाम पर राखी जो है कई लिमिट क्रॉस कर रही है। दूसरी बड़ी बात, राहुल और निक्की और अर्शी, ये जो ट्रायंगल है ना, इन दोनों के बीच में राहुल पिस रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, आज जब राहुल वैद्य अभिनव शुक्ला के साथ इस बात को लेकर बातचीत कर रहे थे लिविंग एरिया में कि जो कंटिन्यूटी वाली बात थी, तूने पतीले वाली बात कही, उस समय अली उठकर चुपचाप क्यों चले गए। और चौथी बड़ी बात, क्या वाकई में राहुल वैद्य इस बात से जलते हैं कि अर्शी जो है वो जाकर रुबीना और अभिनव के गैंग में मिल चुकी है। तो क्या वाकई में जो ये अर्शी का कहना है, जो पूछ रही थी रुबीना से कि रुबीना तुम मुझे बताओ, मैंने क्या तुमसे कभी फेवर मांगा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के एपिसोड में देखने को मिली। हालांकि जो बीच में ये सारी चीज़ें हो रही थी वो कंटिन्यूटी की चीज़ थी, जो कि टाइम लूप टास्क था, बहुत ही कंफ्यूजन से भरा हुआ टास्क था। लेकिन इस पूरे टास्क में जो कुछ चीज़ें रियल हुई उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आज टाइम लूप का जो टास्क हुआ है उसमें 3 लोग जीते हैं, निक्की, अली और रुबीना। और इनको जो है मॉल के अंदर जाके अपनी पसंद की 2-2 चीज़ें लेने का मौका मिला है। हमने देखा कि राखी सावंत जो है एंटरटेनमेंट की सारी सीमाएं पार कर रही हैं। वो नाड़ा खींचती हुई नजर आई अभिनव शुक्ला का। हालांकि रुबीना को ये बात पता नहीं थी। आज जो प्रोमो में दिखाया है, जो रुबीना एकदम सरप्राइज हो रही थी, रुबीना के सामने ये नहीं हुआ था। आज लाइव फीड में हमने देखा कि रुबीना अभिनव को बोल रही थी कि अभिनव तुमने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो जब कल राखी ने यह हरकत की है तब रुबीना ने नहीं देखा, लेकिन आज उसको जब पता चला है उसके बाद उसने जो है राखी की बैंड बजा दी है कि किस तरीके का एंटरटेनमेंट है। तुम मेरे पति की इज्जत नहीं रखती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत क्यों रखूं। तो इन सारी चीजों को लेकर रुबीना मस्त बैंड बजाने वाली है राखी सावंत की। तो ये जो है कल देखने को मिलेगा। आज लाइव फीड में ये सब कुछ जो है हुआ है। अब राखी सावंत को जानबूझ के सेकेंड राउंड में डिस्क्वालीफाई किया गया। वो जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि अभिनव नहीं चाहते थे कि उनकी मालिश करे, ये करे, उनकी बोतल छिपा दी गई, जो भी हुआ वो जो उन्होंने तर्क दिया समझ में आता है। अब अभिनव जो है शुरू में खुद डिस्क्वालीफाई जानबूझकर हुए हैं क्योंकि उनको वो कंटिन्यूटी वाला टास्क नहीं करना था कि राखी जो है और उनको बार बार मालिश करती रहे। लेकिन उसके बावजूद जो है उनको उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि रुबीना वही देखकर स्विमिंग पूल में गिरती है और अर्शी वही देखकर उनको कमेंट पास करती है। तो अब जो है अभिनव ने राहुल को किया, देवोलीना को किया, राहुल को किया। राहुल को करने में ये तर्क दिया कि क्या उसी पतीले में उन्होंने चाय नहीं बनाई। अब यहां पर अगर पतीले की बात आती है तो मैं आपको याद दिलाती हूं, क्या अर्शी ने उसी झाड़ू से झाड़ू मारा? क्या निक्की ने उसी कप में कॉफी पी? क्या राखी ने उसी बॉटल से तेल लगाया? तो फिर अगर आप आइटम्स की, प्रॉपर्टीज की कंटिन्यूटी देखते हैं, यहाँ पे या तो एक्शन की कंटिन्यूटी देख लीजिए या प्रॉपर्टीज की, और अगर इन दोनों की देखनी है तो हर कंटेस्टेंट के पास जो उस समय प्रॉपर्टी थी उसकी कंटिन्यूटी हर कंटेस्टेंट की देखनी पड़ेगी। क्या सोते हुए अली ने वही ब्लैंकेट लिया? तो ये जो है जब अभिनव ने तर्क दिया उसके बाद अब कल देखना होगा कि क्या बाकी लोगों की वही कंटिन्यूटी थी। जिस सफेद ब्रश वाले झाड़ू से अर्शी ने झाड़ू की थी, क्या कल उसी झाड़ू से वो झाड़ू करेगी? तो ये सारी चीजें जो है देखनी होगी। लेकिन अगर वो ये कंटिन्यूटी में देख रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी भी उसी कंटिन्यूटी में इस्तेमाल की है या नहीं की, फिर हर कंटेस्टेंट की देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसको लगा कि राहुल ने पतीला ये किया है तो क्या बाकी कंटेस्टेंट की कंटिन्यूटी नहीं टूटी? तो हालांकि ये तो किंग का फैसला था, लेकिन उनका ये जो तर्क है जिस पर सवाल उठे हैं वो ये तब देखना होगा कि बाकी कंटेस्टेंट की कंटिन्यूटी, क्योंकि उससे पहले के जो राउंड हुए उस समय की क्या प्रॉपर्टी यूज हुई, वो अगर हम रिपीट पर देखेंगे तब समझ में आएगा। हालांकि अब उन्होंने जो है राहुल का तर्क दिया, उसके बाद देखेंगे कि कल जो है बाकी कंटेस्टेंट सेम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं या नहीं करते। अब जब ये सब हुआ तो राहुल ने ये बात अली से शेयर की। अली ने पूरा सपोर्ट किया। जब राहुल और अली एक साथ अकेले बैठे हुए हैं और राखी सावंत बैठी हुई है, उस समय अली राहुल को सपोर्ट करते हुए नजर आए। कट टू लिविंग एरिया, जहां पति पत्नी बैठे हैं और राहुल इस बात को लेकर तर्क दे रहे हैं। वहीं पे 2 मिनट में अली उठते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। वहां पर उन्होंने राहुल का कोई साथ नहीं दिया।
या तो ये हो सकता है कि लाइव फीड में इन दोनों ने अपने आप में डिस्कस किया था कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे और इसीलिए अली ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, या फिर वो जानबूझकर अपनी इक्वेशंस किसी से खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए वो वहां से खड़े होके चले गए। मैं राहुल और अली की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि राहुल और अली जो साथ में गेम खेल रहे थे उसको लेकर बहुत सारे जो है सवाल उठे थे। तो अब ये लोग, मुझे लगता है डेलिबरेटली दे आर मेकिंग श्योर कि किसी को ये ना लगे कि हम दोनों एक दूसरे को ओवरशैडो कर रहे हैं। एक दूसरे भी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि अली जो है राहुल के गेम को ओवरशैडो करता है और राहुल जो है अपना इंडिविजुअल गेम भूलता जा रहा है। वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। आज भी आपने देखा वो कंटिन्यूटी वाले में मिमिक्री करते हुए, वो जो है बाहर ऐसी एक्टिंग करते हुए बाहर भी सब कुछ एंटरटेन करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, आज अली उठकर चले गए। अब अर्शी, निक्की और राहुल का जो ट्रायंगल है, निक्की जब भी राहुल, अब आप देखिए कि निक्की को किसी और की दोस्ती के टूटने पर रोना नहीं आता। राहुल वैद्य की दोस्ती के टूटने पर जब उसे एहसास होता है ना, उसने क्या बोला, मैं तुझसे बात नहीं कर रही थी ना, मैं कितनी खुश थी। और जब वो बात करती हैं तो उसे एक्सपेक्ट करने लगती हैं वो दोस्ती का, वो केयर करे इस बात का। तो मुझे ये लगता है आज जो मैंने देखा है निक्की की आंखों में वो जो आंसू है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि निक्की जो है राहुल को दिल से दोस्त मानती है और वो बार बार राहुल की चीज़ों से हर्ट ना हो, इसीलिए वो उनसे दूर रहने की अब कोशिश करती है। और ये चीज़ आज मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई है। मुझे नहीं पता आप लोगों को हुई या नहीं हुई, लेकिन आज के एपिसोड में मुझे ये बात महसूस हुई है। पर राहुल ने धोखा नहीं दिया था। राहुल ने निक्की को क्या बोला, निक्की तेरी झाड़ू छिपा दी गई है। अब निक्की के लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी झाड़ू छिपा दी गई है, या फिर ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किसने छिपाई है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने मुझे ये नहीं बताया कि किसने छिपाई, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि तेरे लिए ज़रूरी क्या है ये जानना ना, कि झाड़ू छिपा दी है तो तेरा टास्क पूरा नहीं हो पाएगा, तो ढूंढ ले, या ये जानना ज़रूरी है कि किसने छिपाई है। उसे क्या बोला, किसी ने मुझ पर भरोसा करके बताया है ना, तो मैं भरोसा नहीं तोड़ सकता। तो जाहिर सी बात है कि राहुल अर्शी से दोस्ती निभा रहा था। और बाद में जो है उसने बोला, वो लोग बाहर जा रहे थे और ये थोड़ा सा उसने मुंह बनाया, जिसको लेकर अर्शी ने कहा दोस्त, उसने बोला हाँ मुझसे ज्यादा, इक्वल इक्वल, तो अब मुझसे मेरे इक्वल हो गई दोस्त, हाँ हो गई, तो तुम भी तो डबल जगह बैटिंग करती हो। तो ये जो चीज है पहले अर्शी ने उठाई, और राहुल ने कभी ये नहीं कहा था कि तुमने जाके रुबीना और अभिनव से फेवर मांगा है। ये लाइव फीड में भी ऐसा राहुल ने नहीं बोला था कि कई लोग बोले कि एडिट कर दिया गया, नहीं, राहुल ने ये बात बोली ही नहीं थी अर्शी को कि तुम जो है ये करती हो, उनसे फेवर लेती हो, तो ये बात नहीं बोली थी। तो राहुल जो है वो ये चाह रहा था कि इस टास्क में कॉफी चरानी है, इसको देनी है, तो ये टास्क कम से कम सही तरीके से हो जाए और दोनों तरफ से अगर दोस्ती बैलेंस करके रखी जा सकती है तो क्या बुराई है। तो वही जो है वो कोशिश कर रहा था, और उसने अर्शी का नाम उसे नहीं बताया था। बाद में उसने बोला कि फिर जो है तो बोलेगी कि तूने मुझे बताया नहीं, जब तुझे पता चलेगा कि अर्शी ने छिपाई थी, तो तब उनके मुंह से अर्शी का नाम निकल गया। तो राहुल की इंटेंशन मुझे नहीं लगता कि निक्की को हर्ट करनी थी, उसकी इंटेंशन निक्की को हेल्प करने की थी और खुद टास्क में निक्की से हेल्प लेने की थी। वहीं निक्की का इंटेंशन ये था कि राहुल अगर दोस्ती निभा रहा है तो पूरी तरह निभाए। राहुल टास्क में आपका दोस्त था, उसने टास्क में आपको प्रॉब्लम ना हो ये बता दिया, क्योंकि आपने कॉफी को लेके उसकी हेल्प की, तो उसने भी रिटर्न में आपको हेल्प कर दी। तो ये जो चीजें हैं उसने बैलेंस करने के लिए की, लेकिन अब अर्शी ने उसको गलत तरीके से लिया। अली और अर्शी की लड़ाई हुई कि ढोल की तरह बजती है, थाली का बैंगन है तू, इस तरह की सारी बातें जो है एक दूसरे पर डाली गई। लेकिन अब इस पूरे टास्क के दौरान जो है हमने देखा राखी का एंटरटेनमेंट। अब आप मुझे बताइए, आज के टास्क से अगर राखी को माइनस कर दिया जाए तो ये पूरा टास्क क्या था। ये पूरा टास्क बहुत बोरिंग था। और राखी सावंत जब से घर के अंदर आई हैं, जूली का टास्क हो, रुबीना और मतलब अभिनव और राखी के टास्क, कितने सारे ऐसे टास्क आए हैं जिसमें राखी और अभिनव को बीच में सेंटर बनाया गया है। मैं ये मानती हूँ कि अगर राखी सावंत नहीं आती तो अभिनव शुक्ला को इतना फुटेज नहीं मिलता जो राखी सावंत के आने के बाद मिला है। तो एक बात तो तय है कि अगर अभिनव शुक्ला एपिसोड में इतना ज्यादा देख रहे हैं, उसके पीछे राखी सावंत का बहुत बड़ा योगदान है। राखी सावंत जितना एंटरटेन करती हैं और जितना वो अभिनव के पीछे जाती हैं, उतना ही नेशनल टेलीविजन पर दिखाया जाता है। अब हमने देखा कि अभिनव इस बात को लेकर वो सजेस्ट भी करते हैं कि मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, राहुल वैद्य। तो उसे बोला राहुल वैद्य तो मेरा भाई है, अली मेरा भाई है, विकास मेरा भाई है। तो अभिनव अब राखी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हालांकि जिस तरीके से वो नाम का टैटू बना के घूमती हैं और सब चीजें करती हैं, कोई भी इरिटेट होगा, और वही चीज अभिनव में देखने को मिल रही है। लेकिन अभिनव नजर आ रहे हैं क्योंकि राखी उनके साथ इतना एंटरटेनमेंट कर रही है
ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, वरना उनको इतना फुटेज नहीं मिलता जितना आजकल उन्हें एपिसोड में दिखाया जा रहा है। अब रुबीना की बात करेंगे। रुबीना ने टास्क में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वाटर फोबिया था, उसके बावजूद जो है वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बहुत बार पानी के अंदर कूदी है। कल लाइव फीड में 5 से 6 बार कूदी है। तो 4 लोग जो है टॉप में जाने वाले हैं, जिसमें से 3 जीतेंगे, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए, अली, निक्की और साथ में रुबीना। तो इनको जो है मॉल से चीजें लेने का मौका भी मिला है। तो अब ये टास्क जो है जो आज हुआ, उसमें अर्शी का आके राखी को बोलना, ये सब टास्क का हिस्सा था, क्योंकि उसमें लिखा था कि जब वो मसाज करेगी तब अर्शी आएगी, उस पर कमेंट पास करेगी, रुबीना कपड़े सुखा रही होगी, वो अपनी शॉल रख के फिर पानी में गिरती है और जब उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा और वो जो है गिर जाएगी। तो ये सारी चीजें टास्क का हिस्सा थी। लेकिन इस टास्क के हिस्से में भी जो चीजें रियल हुई, जो बिना टास्क की कंटिन्यूटी के हो रही थी, जो टास्क की वजह से हुई, वो था अर्शी और राहुल की लड़ाई, निक्की और राहुल का जो इमोशनल मोमेंट था वो। इसके अलावा जो है ये सारी चीजें जो हो रही थी, जो राहुल और अभिनव का झगड़ा हुआ, तो ये सारी चीजें टास्क के अलग जो है इस टास्क के साथ साथ हो रही थी और घर के मुद्दे बना। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो आज एपिसोड बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। राखी की वजह से थोड़ा एंटरटेनिंग हुआ है, वरना आज के एपिसोड में कुछ भी नहीं था। ये जो टाइम लूप टास्क था वो अपने आप में बहुत सारे ऑडियंस, मुझे लगता है कि उनको समझ में भी नहीं आया होगा कि किस तरीके का टास्क था, क्योंकि जिस तरीके से बिग बॉस ने समझाने की कोशिश की वही अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा था। तो अब राखी डिस्क्वालीफाई है, अभिनव डिस्क्वालीफाई है, राहुल और देवोलीना डिस्क्वालीफाई है। कल ये टास्क कंटिन्यू होगा, मुझे लगता है आधा पौना घंटा कल ये टास्क जो है पूरा का पूरा दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो आज लड़ाई हुई है राखी सावंत को लेकर, राखी ने साफ बोल दिया है कि रुबीना तुम ये पति पति करती हो ना, वो बंद कर दो, ये इस घर का एक कंटेस्टेंट भी है और मैं तो इसको टारगेट करूंगी, मुझे पसंद है, मैं इससे प्यार करती हूँ। तो इस बात का उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है ऐलान कर दिया है। लेकिन अब रुबीना और अभिनव जो है बहुत ज्यादा राखी से चिढ़ चुके हैं और मुझे लगता है कि आज जब बिग बॉस ने भी अनाउंस किया ना टास्क के दौरान मसाज करेंगी, तो अभिनव का चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस तरीके का एंटरटेनमेंट जो है वो ऑडियंस को दे, क्योंकि अभिनव की वो पर्सनैलिटी नहीं है, अभिनव अलग तरीके के इंसान है। तो ये सारी चीजें जब राखी उनके साथ करती हैं तो शुरू में ठीक है, लेकिन बहुत बार जो है राखी को लेकर अभिनव और रुबीना को ये बोला गया है कि आप लोगों को लिमिट पहले ही सेट कर देनी चाहिए थी। और मैं भी ये मानती हूँ कि पहले ही जो है ना लिमिट सेट कर देनी चाहिए थी। अब लिमिट के बाहर जो है बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, और अगर पहले ही रुबीना और अभिनव ने इतना ज्यादा एनकरेज नहीं किया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती थी। और मैं आपको बता देती हूँ कि रुबीना और राखी को इस टास्क से पहले कल कन्फेशन रूम में बुलाया गया था। ये खबर मैंने आपको फिल्म विंडो पे बताई थी, लेकिन कन्फेशन रूम में क्या कहा गया, इस बात का जिक्र आज रुबीना ने लाइव फीड में किया है। रुबीना ने ये जो सारी लड़ाई आपने प्रोमो में देखी, उसमें रुबीना ने राखी को बोला, राखी कल बिग बॉस ने हम दोनों को बुला के क्या बोला था कि ये नेशनल टेलीविजन पे दिखाया जाएगा टास्क, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी लिमिट क्रॉस ना हो और लिमिट में रह के ये टास्क हो। तो जाहिर सी बात है कि राखी को ये बात कही गई होगी, और इसी बात का जिक्र जो है आज रुबीना लाइव फीड में राखी के सामने कर रही थी। तो ये एंटरटेनमेंट की सीमा पार हो रही है, ये मैं भी मानती हूँ, और इरिटेशन हो जाती है। हम भी बार बार देखते हैं एज अ ऑडियंस हमें कितना इरिटेट होता है। मुझे आज अभिनव का चेहरा देख के लग रहा था कि वो कितना ज्यादा इरिटेट हो रहा होगा। तो ये चीज तो है कि इरिटेशन होती है, लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राहुल वैद्य जो है, देखो निक्की उनकी दोस्त नहीं बनेगी, वो कुछ भी कर ले, निक्की जो है फ्लिप मारती हैं अर्शी उनको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब अर्शी भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। राखी देखना होगा कि क्या राहुल को सपोर्ट करेगी या नहीं। तो अब राहुल जो है अली से वो पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम दोनों अलग अलग गेम खेलेंगे, इंडिविजुअल गेम जो है राहुल खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब वो अकेले खेलते हैं तभी बहुत स्ट्रांग लगते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या अब जब फिनाले को कुछ ही हफ्ते कहूंगी मैं बाकी हैं, तब क्या राहुल वैद्य अपना इंडिविजुअल गेम खेलेंगे, अकेले का गेम खेलेंगे। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आपको आज क्या लगता है कि क्या वाकई में ये जो टास्क हुआ उसमें राहुल को निकाला गया वो फेयर था या नहीं था? और दूसरा सवाल, राखी क्या वाकई में एंटरटेनमेंट के नाम पर अभिनव को इरिटेट कर रही हैं? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।